हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर 3, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख का। हम लोग इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो इसका अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा उसका आंसर। हम जो है यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका जो है होमवर्क जो है आपका पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का कैसे समाधान करती है। ठीक ना, तो इसका देखिए उत्तर आप लिखिएगा। उत्तर देखिए आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या है कि मुद्रा के आविष्कार के पूर्व वस्तु विनिमय का प्रचलन था, है ना। यानी कि जब मुद्रा यानी कि सिक्का, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसा, है ना, जब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उसके पहले जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। ठीक ना, यानी कि वस्तु से वस्तु को जो है बदला जाता था। ठीक ना, जैसे अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। जैसे देखिए गाँव में आता है चूड़ा वाला आता है, गाँव में देखिए गाँव में आता है क्या चीज़, चूड़ा वाला। देखिए गाँव में आता है चूड़ा वाला, तो चूड़ा से क्या करता है वो मतलब धान वो हमसे लेता है, हमसे वो धान लेके वो हमको चूड़ा देता है। तो क्या चीज़, हम देखिए उसको धान दिए तो हमरा क्या दिया, चूड़ा दिया। तो ये क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि समझ गए होंगे आप लोग कि वस्तु से वस्तु को चेंज जब करते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, चलिए। इसके बाद देखिए है क्या कि परंतु इसके अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान तभी किया जा सकता है जब दो व्यक्तियों की पारस्परिक आवश्यकताओं में समानता है ना। जब आदान प्रदान कब हो सकता है, जब दोनों में पारस्परिक जो मतलब आवश्यकता है वो समान है। जैसे एक के पास गाय है ना, एक के पास गाय है और दूसरे के पास बकरी है। तो ये देखिए समान नहीं हुआ बाबू, ये बकरी से गाय को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बकरी जो है बहुत कम दाम में मिलता है और गाय जो है बहुत अधिक दाम में मिलता है। तो दोनों का देखिए जो रेट है यानी कि मूल्य जो है काफ़ी अंतर है ना, दोनों के बीच जो है काफ़ी अंतर है। तो इसमें क्या होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा, इसमें क्या होने लगा, प्रॉब्लम। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कि उदाहरण के लिए एक समय में एक व्यक्ति की आवश्यकता एक गाय की है, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास एक बकरी है। इस अवस्था में विनिमय संभव नहीं है, विनिमय जो है संभव नहीं है, यानी कि जो है बदल नहीं सकता, क्योंकि बकरी वाले अगर गाय ले लिया तब तो उसको फायदा है, लेकिन अगर गाय वाला बकरी ले लिया तब तो उसको बहुत ज़्यादा घाटा है ना। इस प्रकार मुद्रा के प्रयोग से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या समाप्त हो गई। और अगर अब मुद्रा आ गया तो क्या किया कि गाय को बेच दिया, अब बेच के बकरी खरीद लिया तो पैसा उसका बच गया, है ना। तो ये देखिए आप समझ गए होंगे कि मुद्रा के दोहरा संयोग क्या है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि वस्तु मुद्रा से आप क्या समझते हो। तो आप तो समझ ही गए, वस्तु मुद्रा में क्या होता था, कोई वस्तु से वस्तु को खरीदा जाता था, है ना, यानी कि बदला जाता था। देखिए इसका उत्तर लिखिएगा कि अति प्रचलन में अति प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस समय मनुष्य मुद्रा के रूप में वस्तुओं का प्रयोग किया गया। ठीक ना, आखेट युग में जानवरों के खाल या चमड़े का, पशुपालन युग में गाय बैल बकरी तथा कृषि युग में कृषि पदार्थों का मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया। इसे मुद्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मुद्रा। इसे वस्तु मुद्रा कहा जाता है। यानी कि सरकार के द्वारा जो चीज़ भी लागू कर दिया जाता है वो क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जो है 2000 के नोट जो है जारी किए थे, उस पे देखिए 2000 लिखे, है ना, उसका एक साइज दिए, उसका शेप दिए और उसको जारी कर दिए कि ये 2000 का नोट है। तो ये 2000 का नोट चलने लगा। लेकिन अगर उससे हट के अगर दूसरा कोई चलाए पैसा, जैसे हम लोग जिसको नकली पैसा बोलते हैं, तो वो जो है मान्य नहीं होता, क्योंकि वो सरकार नहीं थी। यानी कि जो सरकार बोल दें कि ये पैसा जो है, यानी कि अगर हो सकता है कि वहाँ पे बोल दिया जाए, है ना, मोदी के द्वारा बोल दिया जाए कि जो डंडा है यानी स्टिक है वो 100 रुपया का समझिए, तो 100 रुपया के बराबर है, यानी कि वो डंडा जो है पैसा है। तो लोग अब डंडा को मतलब यूज करने लगेगा, मतलब डंडा लेके जाएगा तो खरीद के कुछ लाएगा, या तो अगर ज़्यादा पैसा है जैसे 100 रुपया हम दिए, मान चलिए ये इतना बड़ा डंडा हम दिए, है ना, तो इसका मूल्य लगभग 100 रुपया के बराबर है। हम 50 रुपया का कुछ खरीदे तो इसका आधा हमको दे देगा, है ना, आधा हमको क्या कर देगा, देगा, मतलब आधा वाला इसको तोड़ के नहीं देगा, तोड़ के देगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति की बचत करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि बचत करने की शक्ति या क्षमता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति की आय तथा आय का समाज में वितरण। जिस देश में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान होता है
वहाँ बचत करने की शक्ति अधिक होती है। ये आप लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा, आप सभी का होमवर्क करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प मिलता है ना। और आप लोग मैसेज भी करते हैं कि थैंक यू सर, आप लोग कमेंट भी करते हैं, तो इसी तरह से कमेंट आप लोग करते रहिएगा, आप लोग के लिए जो है हम वीडियो बनाते रहेंगे। और ये तो बाबू सिर्फ क्वेश्चन आंसर, आपको अगर पूरा क्लास करना है ना, अगर आपको पूरा क्लास करना है, तब जाइए चैनल पे, बाल स्टडी चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियोज में और लाइव क्लास में जाके देखिए, लाइव क्लास पर डे चलता है, तो आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं हमारे लाइव क्लास को, ठीक ना। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 9th से 12th तक, साइंस हो या आर्ट्स हो। तो अगर आप कोई भी छात्र है, या तो 9th का या तो 10th का, ये 11th 12th, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है। बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि बचत करने की मात्रा करने की इच्छा पर निर्भर करती है ना। बचत करने की मात्रा जो है बचत करने की इच्छा पर निर्भर करती है कि हम कितना बचत करना चाहते हैं। जैसे 1000 रुपया हम कमा रहे हैं, तो हमारी इच्छा पर डिपेंड है कि कितना करें। हमारी इच्छा है कि हम 900 रुपया बचत ही कर लें, है ना, तो हाँ 900 रुपया हो जाएगा, है ना, मतलब समझ रहे होंगे आप। बचत करने की इच्छा मनुष्य अनिश्चित भविष्य को देखकर और सोचकर पारिवारिक स्नेह के कारण धनी व्यक्तियों के प्रतिष्ठा और सम्मान देखकर करता है। बचत क्यों करता है, बचत लोग जो है क्यों करता है, फ्यूचर को देख के कि फ्यूचर में हमको काम देगा, है ना। या तो कोई व्यक्ति को मतलब आगे वो कोई व्यक्ति के मतलब कोई जो व्यक्ति है वो आपको बार बार प्रताड़ित कर रहा है कि आप गरीब है, गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है, इस तरह से। तो उससे प्रतिष्ठा पाने के लिए, यानी उससे सम्मान पाने के लिए क्या करता है, लोग जो बचत करके और बड़ा बड़ा बिजनेस खोलता है और फिर पैसे अधिक कमाने लगते हैं, तो फिर उसके नज़र में क्या, यानी कि प्रतिष्ठा पाने के लिए, यानी सम्मान पाने के लिए भी क्या करता है, बचत करता है। अपने अपने अकाउंट में लोग जो है 1,00,000 रुपया रखे हुए रहते हैं, ताकि कोई भी बोले कि 10 रुपया है तुम्हारे पैकेट में, तो तुरंत अकाउंट खोल के दिखाएंगे, ले 1,00,000। समझ गए रहे होंगे आप लोग, है ना, कि कुछ व्यक्ति स्वभाव से कंजूस होते हैं, उनमें बचत करने की इच्छा अधिक होती है ना, उनमें बचत करने की इच्छा बहुत अधिक होती है। पांचवा देखिए है कि साख की उत्पत्ति और विकास की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ से आप जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा है बाबू, थोड़ा सा बड़ा है, बट आप इसको जो है ना, आप इसको जो है छोटा सा करके भी लिख सकते हैं। देखिए साख की उत्पत्ति और विकास की विवेचना करें, आपको देखिए बता देते हैं, आपको अगर बड़ा लग रहा है तो आप कहाँ से कहाँ लिखिएगा। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा कि साख की उत्पत्ति का इतिहास मुद्रा से भी पुराना है, तो ये लिख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए लिखिएगा कि वस्तु विनिमय में भी भविष्य में भुगतान करने के वादे पर उधार लेने और देने का कार्य होता था, यहाँ तक लिख लीजिएगा आप, ठीक ना। परंतु वर्तमान की अपेक्षा उस समय साख का क्षेत्र सीमित था, मतलब यहाँ से आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप उसके बाद जो है आप देखिए इधर से लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए लिखिएगा इधर से यहाँ से फिर लिख लीजिएगा, यहाँ से फिर लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ से लिखिएगा कि बैंक की स्थापना से यह कमी भी पूरी हो गई। इन्होंने ऋणी एवं ऋणदाताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे साख की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई। तो आप यहाँ से फिर यहाँ तक लिख लीजिएगा। आप समझ गए ना कहाँ से कहाँ तक लिखना। पहले जो है अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप जो है नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो। नहीं तो आप पूरा चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं। अब अगला देखिए छठा है कि साख के गुण या लाभ होता है। तो ये देखिए आप जो है ना यहाँ से देखिए लिखिएगा इसका उत्तर कि अर्थव्यवस्था के संचालन में साख की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साख पूंजी को गतिशीलता प्रदान कर उद्योग एवं व्यापार के विकास में योगदान देता है। साख के प्रचलन से पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। साख का प्रयोग से अधिकांश लेन देन जो है पत्रों यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं चेक और ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक ना, के माध्यम से होते हैं। इससे मुद्रा की आवश्यकता घट जाती है। मुद्रा की आवश्यकता क्या होती है, घट जाती है। जब अब देखिए अब जो है मुद्रा की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। अब जो है हम लोग जो है यानी भारत के जो लोग हैं मुद्रा की उतना आवश्यकता नहीं करता, क्योंकि अब जो है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलता है ना। पहले जो है क्या चलता था बाबू, पहले जो है चेक चलता था, चेक और ड्राफ्ट चलता था। चेक, आप लोग चेक के बारे में जानते होंगे। तो पहले चेक चलता था तो मुद्रा का उतना आवश्यकता नहीं पड़ता था, क्योंकि चेक से अधिक काम चल जाता था। किसी को पैसा देना था, चेक दे दो 10,000 का, 5,000 का। अब वो चेक ख़त्म हो गया और पैसा भी लगभग समझिए तो ख़त्म ही हो गया, है ना। हमारे पास भी है, हमारे पास भी अभी देखिए 2,500 है ना, हमारे पास भी अभी 2,500 है, जो कि अकाउंट में ही है। एक पैसा भी हमारे पास खुला नहीं है ना। 2 अकाउंट है, एक में 10 है, और एक में 2,500 है। ये बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझाने के लिए, है ना।
बस आप ये नहीं बोलिएगा कि आप पैसा के बारे में बता रहे हैं, नहीं ठीक ना। तो ये बता रहे हैं ना कि अब जो है मुद्रा का उतना यूज ही नहीं होता। कहीं भी आप जाइए, अगर बड़े-बड़े जो क्या बोलते हैं, बड़े-बड़े जो बिजनेसमैन है वो भी डायरेक्ट क्या करते हैं, चेक दे देते हैं या तो फिर डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं लोग फ़ोन पे, गूगल पे से, ठीक ना। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए, लिख रहा है कि साख से बचत और पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। शाख का विस्तार और संकुचन अधिक सरल एवं शीघ्रता से किया जा सकता है। आप यहाँ तक इसका उत्तर लिख लीजिएगा। ये था देखिए इसका बाबू अति लघु उत्तरीय, है ना। इसका दीर्घ उत्तरीय नहीं देखे तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट एक बात कहना चाहेंगे, देखिए आपको जो है हमारे वीडियो से सहायता मिलता है, आपको हेल्प मिलता है आपके होमवर्क क्लियर करने में। तो हमारी भी हेल्प कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देखते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। और इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए बाबू, ताकि और सभी बच्चे जो है देख पाएँ। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।